हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं इन और ऑन का यूज़, ठीक है। आज भी इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इन दोनों के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। मतलब जहाँ पर तुमको लगेगा कि ऑन यूज़ होना चाहिए वहाँ मैं इन यूज़ करूँगा, और जहाँ तुमको लगेगा कि इन यूज़ होना चाहिए वहाँ मैं ऑन यूज़ करूँगा, है ना। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, देखते हैं क्या होता है। पहले देख लेते हैं हमने इन कहाँ यूज़ किया था, मे के लिए, और ऑन कहाँ यूज़ किया था, पर के लिए। यानी बच्चा स्कूल में है तो द चाइल्ड इज़, या बच्चा स्कूल में नहीं है तो चाइल्ड इज़ नॉट इन द स्कूल, और तुम्हारा भाई छत पर नहीं था, योर ब्रदर वाज नॉट ऑन द रूफ। ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया। अब देखो नीचे, सबसे नीचे एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि मैं कुर्सी पर था। इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे? तुम्हें लगेगा कि ये ऐसे बोलना है कि आई वॉज ऑन द चेयर, लेकिन नहीं बोला जाएगा। इसको हम कहेंगे आई वॉज इन द चेयर, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो कुर्सी पर जब आदमी होता है ना, तो वो कुर्सी की जो शेप है बिल्कुल उसी में बैठ जाता है। आप देखो आमतौर पे कुर्सी के अंदर ही हम होते हैं, कुर्सी के बाहर या कुर्सी के बिल्कुल ऊपर नहीं बैठे होते। कुर्सी तो जितनी होती है उसकी शेप के अंदर हम बैठ जाते हैं, है ना। तो असल में हम कुर्सी के अंदर ही बैठे हुए होते हैं। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिसकी शेप में हम बैठ जाते हों या जिसकी शेप में हम लेट जाते हों, जैसी वो चीज़ें ऐसी, जैसे बिस्तर है, तो बिस्तर लंबा बिछा हुआ होता है। अगर हम भी उस पर पूरे लेट जाएं तो एक तरह से हम भी तो बिछ ही जाते हैं ना उस पर। तो अब हम बिस्तर पे अगर लेटे हैं तो हम उसको ये नहीं कहेंगे हम बिस्तर पे हैं, तो हम ऑन द बेड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इन द बेड, ठीक है। तो अगर हमसे कोई कहे आई एम इन द चेयर, इसका मतलब हमें पता चलना चाहिए कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई हमसे कहे आई एम इन द बेड, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कुर्सी में, वो बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई इन द चेयर की जगह ऑन द चेयर बोलेगा, इसका मतलब वो बैठा नहीं है कुर्सी पर, वो या तो कुर्सी पे खड़ा हुआ है, जैसे बैठते हैं ऐसे बैठा नहीं है। वो कुर्सी पर अगर कोई सीधा खड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ही इज़ ऑन द चेयर, ठीक है। ऐसे बेड पे कोई खड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, ही इज़ ऑन द चेयर, ठीक है। तो देख लेते हैं अब इन सेंटेंसेस को। देखो मैंने दोनों तरह से लिख दिए ये सेंटेंस। आई वॉज इन द चेयर, इसका मतलब मैं कुर्सी पे हूँ, और आई वॉज ऑन द चेयर मतलब आई वॉज इन द चेयर, मैं कुर्सी पर था। आई वॉज ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर था, हैं दोनों बार में मैं कुर्सी पर। लेकिन इन द चेयर का मतलब है मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, और ऑन द चेयर का मतलब है मैं बैठा हुआ नहीं था, या तो खड़ा हुआ था, खड़ा ही हो सकता है फिर आदमी, बैठा नहीं है तो, ठीक है। और ऑन का यूज़ हम जब भी करेंगे, जैसे अगर कोई चीज़ बैठने वाली नहीं है कुर्सी पर, यानी हमने किताबें रख रखी हैं कुर्सी पर, कोई पूछे किताबें कहाँ हैं तो हम क्या कहेंगे, द बुक्स आर ऑन द चेयर, किताबें चेयर पर हैं। या हम यहाँ कुर्सी पे तो इन द चेयर भी बोल सकते हैं चीज़ों के लिए। तो अगर कोई चीज़ है, इंसान नहीं बैठा, तो उसके लिए इन या ऑन दोनों ही चल जाएंगे। लेकिन अगर इंसान कुर्सी में बैठा हुआ है, चूँकि वो उसकी शेप में बैठा हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ही इज़ इन द चेयर, ठीक है। ऐसे ही कोई बिस्तर पर, जैसे नीचे सेंटेंस में लिखा है कि मेरा बेटा बिस्तर पर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, माई सन इज़ नॉट इन द बेड। यानी अगर माँ सुबह सुबह देखने आई, बिस्तर पर बेटा नहीं है, यानी वो लेटा हुआ नहीं बिस्तर पे, ना सो रहा, वो उठ गया वहाँ से चला गया कहीं। तो अब वो उस पर लेटा हुआ नहीं मिला उसको, तो वो क्या बोलेगी, मेरा बेटा बिस्तर पर नहीं है, माई सन इज़ ऑन द इज़ नॉट इन द बेड, ठीक है। और अगर कोई कहता है ऑन द बेड, तो इसका मतलब कुर्सी फिर लेटा हुआ नहीं है वो। जैसे मैं कहूँ आई एम ऑन द बेड, तो सामने वाला समझेगा कि मैं लेटा हुआ नहीं हूँ। जिसको इंग्लिश आती है वो समझेगा, जिसको नहीं आती है वो क्या घंटा समझेगा। ऐसे ही मैं जब कहूँगा इन द बेड, तो सामने वाला समझेगा मैं लेटा हुआ हूँ। मैं बोलूँगा आई एम ऑन द बेड, तो सामने वाला क्या समझेगा, तो खड़ा हुआ हूँ, मुझे बैठा हुआ हूँ, लेट नहीं रहा हूँ कम से कम, ठीक है ना। ऐसे ही बेड पे अगर कोई और चीज़ें रखी हों जो लेटती ना हो बेड पे, यानी इंसान के अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे वहाँ भी किताबें रखी हैं, पेन रखा है, या कुछ और चीज़ रखी है, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, ऑन द बेड, ठीक है। ये आ गया समझ। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है कि कबूतर पेड़ पर है। तो कबूतर पेड़ पर है, तो जब पेड़ पर बोलते हैं उसके लिए भी हम इन द ट्री बोलते हैं, क्योंकि जो पेड़ की शेप होती है उसी में कहीं ना कहीं कबूतर बैठा होता है। या इंसान भी अगर पेड़ पर बैठेगा तो वो भी ऐसे ही होगा, पेड़ की शेप में ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना। तो पेड़ के लिए भी हम इन द ट्री बोलते हैं जब हम पेड़ पर बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो जाएगा पिजन, PEGION, द पिजन इज़ इन द ट्री, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए 3 चीज़। अब इनको ध्यान रखना है ना, आमतौर पे यही 3 मुझे देखने में मिलती हैं, चेयर और बेड और ट्री। इनके साथ हम बोलते तो पर हैं, लेकिन लिखते क्या हैं, इन, या इंग्लिश में बोलते क्या हैं, इन। हिंदी में पर बोलते हैं, इंग्लिश में इनके लिए इन बोलते हैं। तो यहाँ पर इन का मतलब मे की जगह क्या हो गया, पर हो गया एक तरह से देखा जाए, लेकिन हकीकत में वो मे ही है ना। चलिए अब देखें, मैं बस में हूँ, मैं हवाई जहाज़ में हूँ, इस तरह के जो वर्ड्स हैं,
मैं ट्रेन में हूँ। अब हम बोल रहे हैं मैं, लेकिन हम इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे ऑन। जैसे अगर मैं कहूँ ना मैं बस में हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम ऑन द बस, ठीक है। लेकिन अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, दो मतलब नहीं, इंग्लिश में इसका एक ही मतलब होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जब आप सफ़र कर रहे हैं ना बस में, तो आप कहते हैं कि जैसे मैं बस में हूँ, बाद में बात करूँगा, ऐसे बोलते हैं ना मैं बस में हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, अभी मैं हवाई जहाज़ में हूँ। तो ऐसे बताने के लिए कि मैं अभी बस में हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, जब आप बस में सफ़र कर रहे हो और आप किसी से बोलें आई एम ऑन द बस, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप बस में सफ़र कर रहे हैं, वो समझ जाएगा कि आप बस में सफ़र ही कर रहे हैं, इसलिए आपने बोला ऑन द बस, ठीक है। जब ऑन द बस बोलेंगे इसका मतलब आप बस में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलेंगे आई एम ऑन द प्लेन, तो इसका मतलब है आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। और जब आप बोलेंगे मैं ट्रेन में हूँ, आई एम ऑन द ट्रेन, तो इसका मतलब भी यही होगा कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है, अगर कोई बस की छत पर खड़ा हो तो वो क्या बोलेगा फिर? वो भी तो बस पर ही है, चाहे बस खड़ी हो, चल ना रही हो, खटारा बस खड़ी है कोई बेकार सालों से, वो तो सफ़र नहीं कर रही। अब किसी ने पूछा तुम कहाँ हो, कोई कह रहा है मैं बस पर हूँ, जब ऊपर, है ना, तो अब उसको क्या बोलना चाहिए? मैंने बताया जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर खड़ी हो। मैंने कल आपको एग्जांपल भी देख बताया था, जैसे मेरी उंगली ये मेरी सर के ऊपर है इस वक्त, ऐसे, तो इसके लिए मैं अप ऑन द हेड बोलूँगा, ठीक है। कोई चीज़ नीचे और उसके ऊपर हम खड़े हों, तो उसको बोलते हैं अपॉन, आम तौर पर जब आपको फ़र्क करना हो, क्योंकि अगर आप ऑन द बस बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा आप बस में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम अप ऑन द बस, तो वो समझ जाएगा बस की छत पे हो, तुम खड़े हो वहाँ। अब उसको नहीं पता तुम सफ़र कर रहे हो, क्या कर रहे हो, घंटा कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप सफ़र कर रहे हो तो उस व्हीकल के साथ जिस पे भी आप सफ़र कर रहे हो आप ऑन बोलेंगे, ठीक है। जैसे अब हम बस में हैं तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बस में, हम बस में थे, तो वी वर ऑन द बस। ऐसे ही मैं हवाई जहाज़ में हूँ, आई एम ऑन द प्लेन। आप पूरा एरोप्लेन भी बोल सकते हैं, प्लेन अब आजकल रिवाज में ऐसे ही है, बस प्लेन ही बोल देते हैं सब, ठीक है। अच्छा, मैं बाइक पर नहीं हूँ, तो बाइक पर तो आदमी बाइक पर ही होता है, ऊपर ही होता है ना बाइक, कैसे कोई थोड़ी ना बोलता है बाइक में हूँ। तो यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, पर के लिए ऑन ही यहाँ बोलेंगे, आई एम ऑन द बाइक, ठीक है। तो इसे मैं लिखता भी नहीं है। ऐसे ही मैं घोड़े पर हूँ, तो घोड़े के ऊपर ही होते हैं लोग, तो ऑन ही बोलेंगे इसमें भी हम, आई एम ऑन द हॉर्स या आई एम ऑन द हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर, ठीक है, आई एम ऑन द हॉर्स बैक। तो ये तो हो गए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना जिनके हम अंदर होते हैं, जैसे मैं बस में हूँ सफ़र करते वक्त, तो हम बोलेंगे आई एम ऑन द बस। आप अगर बोलोगे ना आई एम इन द बस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ सफ़र कर रहे हो बस में, इसका मतलब बस आप ये बता रहे हो सामने वाले को कि मैं बस के अंदर हूँ। अब बस चाहे वो 5 साल से एक जगह खड़ी हो या वो सफ़र कर रही हो, सामने वाले को घंटा पता नहीं चलेगा कि आप सफ़र में हो या वैसे ही उस बस में हो, ठीक है। तो अगर ये बताना हो किसी को कि मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना हम आमतौर पर मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं बस में हूँ, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप सफ़र कर रहे हैं। ऐसे ही इंग्लिश में ऐसे बोलने के लिए हम बोलते हैं ऑन द बस, ऑन द प्लेन, ऑन द ट्रेन, ठीक है। और अगर जस्ट आपको ये किसी को बताना है कि मैं बस के अंदर हूँ, तो आई एम इन द बस, ठीक है। ये सिचुएशन कहाँ आ सकती है, जैसे 3-4 लोग मतलब पूरा ग्रुप है वो, मतलब टूर पे गया हुआ है बस में, अब कहीं बस रुकी और लोग बाहर गए, अब तुम्हारा दोस्त तुम्हें देख रहा है तुम कहाँ हो, अब तुम्हें क्या बताओगे उसे, मैं बस के अंदर हूँ, ठीक है, क्योंकि सफ़र तो तुम सभी कर रहे हो। तो अब तुम्हें जब ज़रूरत पड़ी है बताने की कि भाई तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो बस के अंदर हूँ, तो तुम क्या बोलोगे, आई एम इन द बस, ठीक है। तो जब साथ में लोग होते हैं उनको बताना होता है तो आई एम इन द बस, और जब लोग तुम्हारे साथ नहीं है, कोई पूछे तुम कहाँ हो, आई एम ऑन द बस, मैं सफ़र में हूँ बस में, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। और बस की अगर छत पे हो ऊपर, बस की छत पे अगर ऊपर हो तो क्या बोलोगे, आई एम अप ऑन द बस, ठीक है। ये तो तीनों चीज़ें हो जाएंगी। अपॉन के लिए वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इन और ऑन पे तो मैंने बना ही दी है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इन और ऑन जहाँ मिक्सअप हो रही हैं, मैं आज वो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब हम बस में बोल रहे हैं, लेकिन ऑन भी बोला जाता है उसके लिए जब हम सफ़र कर रहे हों, और ये बताना हो बस के अंदर, हम हमारा मकसद ये बताना हो सिर्फ कि हम बस के अंदर हैं, तो हम बोलेंगे इन द बस, ठीक है। तो मैं पानी के जहाज़ में हूँ, इसका भी यही सिस्टम है। कोई भी चीज़ हो जिस पे भी आप सफ़र कर रहे हो, आपको ये बताना है कि मैं उस चीज़ पर सफ़र कर रहा हूँ, तो बस आपको बोलना है आई एम ऑन वो जो भी चीज़ है, आई एम ऑन द बाइक, आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द प्लेन, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द कुछ भी, ठीक है। चलिए, घोड़ा है जो भी है। अब कुछ चीज़ें आई, तो पहले सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया वो 3 चीज़ें, चेयर, बेड और ट्री। आमतौर पे ये चीज़ हैं, इसके अलावा भी हो सकती है, मुझे मेरे ध्यान में ये दो तीन चीज़ ही हैं।
इनमें हम बोलते तो पर हैं, जैसे मैं कुर्सी पर हूँ, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन द चेयर। ऐसे ही हम जब सफ़र करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैं बस में हूँ, लेकिन बोलते क्या हैं हम, आई एम ऑन द बस। बोलते हैं मैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ऑन। तो दोनों में चेंजिंग हो गई ना बिल्कुल। अच्छा, अब देखो कुछ वर्ड्स हैं ये, जैसे मैं स्टाफ में नहीं हूँ। स्टाफ, जैसे आप मान लो स्कूल में गए, किसी अपने बच्चे की फ़ीस जमा करने गए या अपने भाई की फ़ीस जमा करने गए, और कोई और भी आया स्कूल में जो शायद पहली बार आया हो, जिसको पता नहीं हो स्कूल में कौन कौन टीचर हैं, या वो नहीं जानता स्टाफ के लोगों को, तो वो आपको ही स्टाफ समझने लगा, आपको ही समझने लगा आप भी यहाँ कोई टीचर हैं, तो आप क्या कहेंगे उसके, कि भाई मैं यहाँ स्टाफ में नहीं हूँ, ठीक है ना, किसी और से मिलिए आप। तो ये जो स्टाफ में बोला ना मैंने, तो आप क्या यहाँ क्या मतलब समझेंगे, मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आपको लग रहा होगा कि यहाँ बोलेंगे आई एम नॉट इन दी स्टाफ, लेकिन ये गलत है। इसमें बोला जाएगा आई एम नॉट ऑन दी स्टाफ। ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, जो कमेटी टाइप के वर्ड होते हैं, बहुत सारे लोगों की एक ग्रुप होता है। जैसे स्टाफ भी तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं उसके अंदर स्कूल के, और जो स्कूल के कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग जो स्कूल को चलाने में मदद कर रहे हैं, वो सब स्टाफ होता है वहाँ पे। और एक होती है कमेटी। कमेटी भी ऐसी एक लोगों का ग्रुप होता है जो कुछ ना कुछ काम करते हैं वो। और एक पैनल होता है, पैनल में जजों का पैनल हो सकता है। किसी कंपटीशन में मान लो कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो वहाँ भी जजेस बैठते हैं ना, तो वो जो 5 6 या 7 8 या 2 3 जो भी हैं, तो उनके ग्रुप को पैनल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक एक ग्रुप होता है ज्यूरी, तो वो फैसला करने वाले अगर 3 4 जज एक साथ हैं, तो वो उसको बोलते हैं ज्यूरी, कि ये भाई फैसला देंगे इस मामले में, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड हैं, स्टाफ है, कमेटी है, पैनल है, ज्यूरी है, इनके साथ हम इन नहीं बोलते। हालांकि हिंदी में हम यही बोलते हैं कि मैं स्टाफ में हूँ या मैं स्टाफ में नहीं हूँ। जैसे हम कहेंगे मिस्टर खन्ना कमेटी में थे, मिस्टर खन्ना वॉज ऑन दी कमेटी बोलेंगे, ना कि वॉज इन दी कमेटी, ठीक है। तो हम इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं। मैं स्टाफ में नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑन दी स्टाफ, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरा भाई कमेटी में था, तो माई ब्रदर वॉज इन दी कमेटी। मैं पैनल में नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑन द पैनल। देखो मैंने गलत लिख दिया है ना, माई ब्रदर वॉज नॉट ऑन द कमेटी। मैं पैनल में नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑन द पैनल। हम ज्यूरी में हैं। ज्यूरी वो होती है जो फैसला करती है किसी चीज़ का। ये जजेस की ज्यूरी हो सकती है, किसी कोर्ट में जस्टिस हो सकते हैं बहुत सारे, या और गांव में लोग अगर फैसला कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो ज्यूरी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ग्रुप जो किसी चीज़ पे फैसला करता हो। और पैनल किसी का भी हो सकता है, जजेस का हो सकता है, किसी काम के लिए कुछ आपको कुछ तय करना है, कोई तहकीक करनी है, उसके ऊपर आपने 5 6 लोग जमा कर लिए कि भाई ये लोग इस पर काम करेंगे, तो वो एक पैनल हो गया। ऐसी कमेटी भी होती हैं, और स्टाफ तो आपको पता ही है। तो ज्यूरी में हम ज्यूरी में हैं, तो क्या कहेंगे, वी आर ऑन द ज्यूरी, ठीक है। तो अब इसको समराइज़ कर लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। देखो चेयर, बेड और ट्री, इसमें हम क्या बोलेंगे, आई एम इन द चेयर, आई एम इन द बेड, आई एम इन द ट्री। अगर हम पेड़ में हैं, पेड़ पे हैं, या बेड पर हैं या चेयर पर हैं, तो अगर लेटे या बैठे हैं तो इन बोलेंगे। लेकिन अगर चेयर पर खड़ा है कोई तो वो ऑन ही बोलेगा, बेड पे खड़ा है कोई तो वो ऑन ही बोलेगा, बेड पे बैठा है तो कोई वो ऑन ही बोलेगा। और बेड पे कोई चीज़ और अगर रखी है जो लेटती नहीं है बेड पे इंसान के अलावा, जैसे और चीज़ें वहाँ पड़ी हैं, तो उनके लिए भी हम ऑन ही बोलेंगे, ऑन द चेयर। और लेटने के लिए इन बोलेंगे, कुर्सी पे बैठने के लिए भी इन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे ही स्टाफ, कमेटी, ज्यूरी या पैनल, इनके अंदर बताने के लिए कि मैं इसमें हूँ, मैं इसका हिस्सा हूँ, मैं इस ज्यूरी का हिस्सा हूँ, या मैं इस ज्यूरी में हूँ, मैं स्टाफ में हूँ, मैं स्टाफ में नहीं हूँ, मैं स्टाफ का हिस्सा हूँ, ऐसे बोलने के लिए भी हम ऑन द स्टाफ बोलेंगे। जैसे मैं स्टाफ में नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑन द स्टाफ, ठीक है। ऐसे ही प्लेन में अगर सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द प्लेन, ऐसे, ठीक है। अब देखो अगर कोई बंदा छुट्टियों पे है, कई दिन की उसने छुट्टी ले रखी है, मान लो पूरी गर्मियों की छुट्टी है, या उसने वैसे ही 1 महीने की छुट्टी ले ली है अपने काम से, तो उसके क्या बोलते हैं, वैकेशन, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, मैं छुट्टियों पे हूँ, तो आई एम ऑन वैकेशन। कोई हनीमून पे है तो वो क्या बोलेगा, आई एम ऑन हनीमून। कोई छुट्टी ले रखी है वैसे ही उसने, आई एम ऑन लीव। कोई हॉलीडे की छुट्टी पे है तो आई एम ऑन हॉलीडे, है ना। अच्छा, इसके साथ इनका यूज़ कैसे हो जाता है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से नीचे ले लूँ और ये ऑन वेकेशन छोड़ दिया। अब कोई छुट्टियों पे सिंगापुर गया हुआ है, तो क्या बोलेगा वो, मैं छुट्टियों पर सिंगापुर में हूँ,
या वो ये बोलेगा मैं छुट्टियों पर सिंगापुर में या मैं छुट्टियां सिंगापुर में बिता रहा हूँ। ये कुछ भी बात बोलनी हो तो वो क्या बोलेगा, आई एम ऑन वेकेशन। जैसे मैं बोलूँ अपने आप को, आई एम ऑन वेकेशन, मैं छुट्टियों पे हूँ। अब आप जहाँ पर भी छुट्टियों पे हैं उसको बता दो आगे, ठीक है। आई एम ऑन वेकेशन इन सिंगापुर, ठीक है, जहाँ पर भी हैं आप। ऐसे अगर कोई हनीमून पे है, आई एम ऑन हनीमून इन कश्मीर, आई एम ऑन हनीमून इन मनाली, जहाँ भी कोई हो, ठीक है। तो अब आप चाहे ये बोलना चाह रहे हो कि मैं अपना हनीमून मनाली में मना रहा हूँ, तब भी आपको ज़्यादा इतना मना रहा हूँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे ही बोल दें, आई एम ऑन हनीमून इन मनाली, आई एम ऑन माई हनीमून इन मनाली, ठीक है। माई बोलने की ज़रूरत नहीं है, हनीमून तो अपना ही होता है, ठीक है। जब अपना बोलते हैं तो अपना ही होता है ना, ठीक है। और जो भी है, छुट्टियों पे अगर कोई आदमी बाहर गया है, आई एम ऑन वेकेशन इन पंजाब, आई एम ऑन वेकेशन इन द यूएसए, आई एम ऑन वेकेशन इन सऊदी अरेबिया, कहीं पर भी। तो ये ऑन वेकेशन, ऑन हनीमून, ऑन लीव, ऑन हॉलीडे, तो ये यूज़ आ गया समझ में। ऐसे किसी को बताना हो तो बहुत आसान सा यूज़ है ये, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता, इसमें बहुत थोड़ा सा काम चल जाता है। जैसे मैं हनीमून पर मनाली में हूँ, आई एम ऑन हनीमून इन मनाली। वैसे इसको क्या क्या बोल सकते हैं, मैं हनीमून पर मनाली आया हुआ हूँ। अब आया हुआ हूँ कोई इंग्लिश में यहाँ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस इससे ही काम चला सकते हैं, आई एम ऑन हनीमून इन मनाली, बात ख़त्म हुई, ठीक है। तो अब देख तो एक दो यूज़ और देख लो ऑन के। तो यहाँ पर ये जो मैंने ऑन हनीमून, ऑन लीव, यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ तो पता ही है आपको, पर ही बोलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में ऑन बोलेंगे। लेकिन ये यूज़ है एक, आमतौर पर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बहुत छोटा सा काम चल जाता है ऐसे बोल के, आई एम ऑन वेकेशन। जैसे कोई कहना हो ना मैंने छुट्टियाँ ले रखी हैं, अब अगर कोई उसका वर्ड टू वर्ड हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने बैठे, मैंने छुट्टियाँ ले रखी हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है ये तो। अब बस सिर्फ ऐसे बोल दो, आई एम ऑन वेकेशन, हो गया, मैं छुट्टियों पर हूँ, मैंने छुट्टियाँ ले रखी हैं, बात हो गई है कि। तो हर दफ़ा ना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। हमें असल में अंग्रेज़ों को देखना चाहिए वो हमारी जैसी बातों को कैसे बोलते हैं। तो वो ऐसे बोलते हैं, आई एम ऑन वेकेशन, मैंने छुट्टी ली हुई है, या मैं छुट्टियों पर हूँ, मैं हनीमून पे गया हुआ हूँ, आई एम ऑन हनीमून। वो जाने वाने का सिस्टम ही नहीं घुसाते इसमें, क्योंकि आ गई बात समझ में ना, आई एम ऑन हनीमून, मैं हनीमून पर हूँ या हनीमून पर गया हुआ हूँ, ठीक है। मैं आज छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन लीव, मैं आज छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन हॉलीडे, ठीक है। आ रही बात समझ, मैंने छुट्टी ली हुई है, कुछ भी, ये सारी बात इतने से बात में बोली जा सकती है, आई एम ऑन वेकेशन, आई एम ऑन हनीमून, आई एम ऑन लीव, आई एम ऑन हॉलीडे। ऐसे ही अगर कोई डाइट पर है तो वो तो हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, मैं डाइट पर हूँ, आई एम ऑन डाइट, ठीक है। या मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, आई एम ऑन डाइट, ठीक है, आई एम ऑन डाइट, ये डाइट का यूज़। और ऐसे ही किसी की दवाएं चल रही हैं, ऐसे कहते हैं ना मेरे भाई की दवा चल रही है, तो उसको कह सकते हैं माई ब्रदर इज़ ऑन मेडिसिन। ये बहुत अच्छा यूज़ है ऑन का, ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता। किसी को कहना हो कि उसकी दवाई चल रही है, जैसे मेरी दवाइयाँ तो चल रही हैं, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम ऑन मेडिकेशन, तो समझ जाएगा सामने वाला कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। मेडिकेशन कहते हैं उसको जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के आपको दी हुई हैं, मेडिकेशन, समझ रहे हो ना, थोड़ा मिक्सिंग है थोड़ा, मेडिसिन दवा हो गई। तो ये कुछ यूजेस थे ऑन के और इनके, मैंने ऊपर ऑन इन का कन्फ्यूज़न आपको ये तीन चीज़ों में बता दिया। यहाँ इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो इनको ध्यान से देख लेना, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं ये चीज़ें। और नीचे तो बस मैंने उसका एक आसान सा यूज़ बताया कहने का, ये कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, आई एम ऑन मेडिकेशन, मैं अपना हनीमून मनाली में मना रहा हूँ, आई एम ऑन हनीमून इन मनाली, है ना, ऐसे भी लगना मना रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आई एम ऑन हनीमून इन मनाली, बस ख़त्म कहानी, ठीक है। तो ये कुछ इन और ऑन के बीच में थोड़े कन्फ्यूज़न था, और कन्फ्यूज़न हो सकता था। आप अगर इन चीज़ों को कहीं देखते लिखा हुआ तो शायद आप परेशान होते कि ये ऑन द स्टाफ क्यों लिखा है। ऐसे ही बोला जाता है इंग्लिश में, उन लोगों का तरीका ही है, तो हमें उनका तरीका तो अपनाना पड़ेगा जब उनकी भाषा बोलने हैं, ठीक है ना। जो रिवाज वहाँ है वो हमने अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ख़त्म करते हैं यहीं पे, आप इन चीज़ों को नोट कर लो ताकि आपको ध्यान रहे, ये चीज़ें भूल जाओगे, वरना बस प्लेन चेयर ऑन ये सब कुछ। मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे फिर।